तो देखो, ये आप लोगों का जो चैप्टर 5 है, ये डेटा हैंडलिंग है। तो डेटा हैंडलिंग क्या है? आप लोगों को अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों को याद है, आप आपके घर में कोई आते हैं और क्वेश्चन करते हैं कितने जन रहते हैं, कितने एजेड पर्सन है, कितने कितनी ये बेबीज है। ये आपको देखना कि कुछ जन आके घर घर में आके ये सब सर्वे करते हैं, और आप लोगों को पूछते भी है कितने मेंबर है आपका फैमिली में। तो ये सब वो क्या कलेक्ट करते हैं, ये है डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन किसी ये मैंने ये जो कहा है वो एक क्या बोले, आपकी एरिया का, आपके एरिया में जितने भी फैमिली है वो कितने मेंबर वो है, कितने मेंबर्स आप माने फैमिली में वो है, वो एक इंफॉर्मेशन वो सब जाके कलेक्ट करते हैं। ये ऐसे करके सभी एरिया में से ये सब एक डेटा आके फिर जाके कोई म्यूनिसिपैलिटी हो, कोई भी जो भी हेल्थ जो सेंटर है, वो सभी क्या करते हैं, उसके हिसाब से कुछ उनका हिसाब रखते हैं। अभी देखो ना, ये कोविड का टाइम है, तो वो सभी घर घर के जाके पूछते हैं आपका वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं, किन जनों को अभी भी नहीं हुए। तो ये जो है, जो ये जो इन्फो वो कलेक्ट करते हैं, वो इन्फो को हम कहते हैं डेटा। ठीक है, ठीक है। अब ये इन्फो, अब वैक्सीनेशन का हो या आपका स्कूल में, आप लोगों को स्कूल में अगर कोई ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हर किसी का चॉइस तो एक जैसे के नहीं होते। आप आप डांस लाइक करते हैं, किसी और ने फुटबॉल लाइक कर सकते हैं, किसी कोई पढ़ना पसंद करते हैं। तो हर किसी का चॉइसेस अलग है। तो अगर ये हम एक इन्फो हम लेते, तो ये आप एक डिफरेंट टाइप का क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा। अगर उस सब इन्फो को हम लोग अगर एकत्रित करते हैं, तो जो हमें मिलेगा वो है डेटा। ठीक है, सभी का। आप लोगों को ये जो इलेक्शन वगैरह आते हैं, आप लोगों को जब न्यूज चैनल में आप लोगों को देखना पड़ता, आप लोग जरूर देखिए 2017 में इलेक्शन में कौन सा पार्टी आगे थे, ये एक ग्राफ में दिखा है। ठीक है, तो ये सब क्या किया ना, वो सब डेटा कलेक्ट करके वो एक सर्वे करके आप लोगों के हम लोगों के पास एक टोटल एक इंफो देते हैं, जो हम लोग जान सके कि कैसे सत्ता पलटती है, पलट चुकी है, कौन आएगा, कौन का चांसेस है, ये सब। तो ये सब एक डेटा की बेसिस पे हम बनाते हैं। ठीक है, तो किसी भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग ऐसे कुछ डेटा खड़े करके उसके हिसाब से हम लोग एक कंपैरिजन रेडी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का एग्जाम के, आप किसी एक जन का एग्जाम का, अगर आप लोग को क्लास 5 to 8 मैथ्स के ऊपर अगर कंपेयर करने को बोले, तो आप जो कंपेयर करेंगे हर साल के बेसिस में दो सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो भी डेटा के बेसिस पे ही हम लोग कंपेयर करेंगे। और ये जो आप लोगों के यहाँ पे ये जो ये पिक्चर के
या ये डायग्राम के बेसिस पे दिया है। ये क्यों दिया है? क्योंकि आप लोगों को जो इन्फो आप लोगों को जो दे दे जाते हैं वो इंटरेस्टिंग हो, आई कैचिंग हो। ये सब, ये देखो अभी जो मैं ढेर सारे बातें किए आप लोगों को कि सभी कुछ ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को बताए। या आप लोगों को ऐसे करके अगर हम इन्फो लिख लेते तो आप लोग जस्ट ये पढ़ के चले जाओगे। पर अगर ऐसे कुछ पिक्चर वगैरह के साथ आप लोगों के सामने कोई भी इन्फो प्रेजेंट करे तो आप लोग क्या होगे, इंटरेस्ट लेके आप लोग देखेंगे, देखिए क्या है क्या है, एक इंटरेस्ट आप लोगों के पास आएगा। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, पहले इंटरेस्ट ग्रो करने के लिए पहले तो आपको उसको नोटिसेबल करना पड़ता है। जैसे वो आप लोगों का, ये देखो क्या है, चलो चलो देखे, ये अगर रेडी करना है तो पहले हम लोगों को ये इन्फो एक इंटरेस्टिंग वे में हमको करना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये ग्राफ के थ्रू सभी सभी डेटा को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो 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 क्या है, तो मैंने क्या कहा, मैम फिर से बताइए ना, असल मैम मेरा वो नेटवर्क नहीं था ठीक। हाँ कहाँ से बताऊं बोलो। ठीक है मैं, मैम वो आप बता रही थी कि वो ड्राइंग करके बताए दूं। ठीक है देखो, तो मैंने क्या कहा, डेटा क्या है, ये डेटा क्या है, ये डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जिसे भी टॉपिक को आप चूज करो उसकी बेसिस पे आप लोग जो भी इंफो कलेक्ट करते हैं उन सभी को एक साथ में क्या कहते हैं, डेटा। ठीक है, अब जो डेटा, जैसे कि मैंने बोलती हूँ आप लोगों की क्लास में या स्कूल में हाइट, सभी का हाइट कितने हैं वो मेजर करके एक इन्फो आप कलेक्ट करो। तो किसी एक जन क्या क्या करेंगे, एक क्लास में हर किसी का वो हाइट मेजर करके वो एक लाइन में या रो या रो और कॉलम में वो लिखेंगे। ठीक है, तो वो जो जो इन्फो होगा वो किसका इन्फो है, वो स्टूडेंट का हाइट का इन्फो है। और वो पूरा इन्फो को हम कहेंगे डेटा। ठीक है, अब ये जो डेटा है हर किसी का साइज हाइट एक नहीं है, किसी का 125 सेंटीमीटर होगा, किसी का 165, किसी का 120, किसी का 135 और किसी का 125 फिर से हो सकते हैं। क्योंकि एक जन का 5 फीट हो तो दूसरे जन का नहीं हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है, हाइट तो सेम हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे करके रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो और ढेर सारे आ सकते हैं। तो ये देखो ये जो इन्फो हमने लिए है, ये डेटा जो लिए है ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। क्योंकि और क्यों ऑर्गेनाइज नहीं है, देखो 125 165 उसके बाद 120 135, ये किसी ऑर्डर में नहीं है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, कोई ऑर्डर में नहीं है। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो इसको क्या करना चाहिए,
तो हम लोगों को तो पहले हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, वो जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक किसी भी ऑर्डर में उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अगर ऑर्गेनाइज करे, देखो तो मैं कैसे लिखूंगी, 120, 125, फिर से 125 क्योंकि दो है, 125, 125, उसके बाद 135, उसके बाद देखो 165, 165, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ऑर्गेनाइज किए। मैं कुछ लिख रही है क्या? हाँ, मैम आप कुछ लिख रही है क्या? हाँ लिख रही हूँ, तो आपको दिखा नहीं? मैम स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है। सभी का ये क्या है, ये प्रॉब्लम सबको हो रहा है? नो मैम, मैम नो मुझे मैम, दिख मुझे नो दिख मैम रहा है। हाँ, मुझे भी देखो दिख रहा है। हाँ, मुझे भी नहीं। किसी का देख, किस किस के देख रहे मैम हैं? इसे लिखना है। आप, मैंने जो भी लिखे मैम हैं, इसे लिखना है। नहीं नहीं लिखना नहीं, बस यस आप मैम अभी दिख रहा है। आप समझो, ठीक है। तो देखो, तो ये एक ऑर्गेनाइज वे में हम लोग क्या किए, इन्फो, सब इन्फो को हम लोग लिखे, ठीक है। तो ये जो है, इसको हम लोगों को ये ऐसे करके हम लोगों को पता चलेगा 120 सेंटीमीटर हाइट कितने का है, 1, ठीक है। 125 सेंटीमीटर हाइट कितने जन का है, 2 जन का। 135 एक, और 165 2 जन का। टू तो देखो आप लोग तो कितने स्टूडेंट के लिए है, 2 to 4, 5 and 6, तो 6 जन का हम लोगों को हाइट आप लोगों को मिल गया, ठीक है। तो ये इजी है, इजी हो गया। क्यों क्यों इजी हो गया, क्योंकि देखो ये हम लोग 6 स्टूडेंट का हाइट लिए हैं। अगर हम लोग पूरे स्कूल का या पूरे एरिया का एरिया के जितने भी स्कूल्स हैं, उन सभी स्कूल के स्टूडेंट का, सब सबका अगर हाइट ले, तो हम लोग तो ऐसे करके तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि 125 सेंटीमीटर इतनी ये हाइट कितनों की हो सकते हैं, है ना। तो इस ये डिफिकल्टी आएंगे जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसके लिए ये जो ऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है, वो कुछ अलग है, ठीक है। वो हम लोग करेंगे। तो ये देखो, ये जो डेटा हमने लिए हैं, तो ये अगर किसी को दे दो, तो ये क्या समझ पाएंगे, ये क्या लिखे, ये क्या क्या समझ रहे हो। पर हम लोग अगर देखो, ये ग्राफ के थ्रू अगर करते हैं, वो बोले ये स्टूडेंट्स, इस कॉलम को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट नंबर, ठीक है। और इस एक्सिस को हम स्टूडेंट नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस एक्सिस को हम लोग हाइट के मेजरमेंट, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर ये इसको 120 लिखे, 125, 130, 135, ये 140 होगा, उसके बाद 145, ये 150, 155, 160, 165। तो देखो, तो एक
120, ये हाइट कितने का है, ये मैं लिख सकती हूँ। 125 2 का है, तो ये 2 में लिख सकती हूँ, 2 में एक पॉइंट कर सकती हूँ, या ये कोई भी ऐसा करके कोई भी पिक्चर बार ये ड्रॉ कर सकती हूँ। 135 एक है, 165 2 है। तो ऐसे करके आप लोगों को समझ जाए पाओगे कि सिक्स स्टूडेंट का जो हाइट है, ये देखो 120 सेंटीमीटर एक जन का है, 125 दो जन का है, 165 दो जन का है, और 135 एक का है। और देखो 130 140 145 150 155 160 वाला कोई स्टूडेंट्स यहाँ नहीं है। तो इस ग्राफ से आप लोगों को मालूम पड़ गया। तो इसलिए हर किसी जो भी टॉपिक पे हम लोगों को इन्फो मिलते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करके हम इंटरप्रेट करते हैं दो वे में। मैथमेटिकली तो करते हैं, मैथमेटिकली वो बाद में हम लोग सीखेंगे। उसके आगे और एक प्रोसेस है, वो है ग्राफिकल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, ये क्लियर आइडिया आप लोगों को देगा और इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगा। और ऐसे करके आप लोगों को क्लियर एक जो इन्फो था वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो बेसिकली ये ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो आई कैचिंग है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये हम लोग ये ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करते हैं। देखना, इसलिए मैंने कहा था कभी भी स्टॉक एक्सचेंज वाला जो भी न्यूज है वहां देखना, ऐसे करके ग्राफ आप लोग को दिखाएंगे। मैं अभी आप लोगों को कुछ ग्राफ का पिक्चर भी दिखाऊंगी, वो देखना। इलेक्शन वगैरह में देखना, ये सब सभी आप लोगों के पास पूरी इन्फो का क्लियर आइडिया हो, इसलिए देते हैं, ठीक है। ये ग्राफिकल टाइप 11 टाइप्स होते हैं, 11 ग्राफिकल प्रोसेस हम 11 टाइप्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर आप लोगों के लिए मैंने सभी नहीं बोलूंगी, एक था पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राम भी कह सकते हैं, पिक्टोग्राफ भी कह सकते हैं। ये पिक्टोग्राफ क्या है, कोई भी पिक्चर लेके, ये जो आप लोगों के साथ ये जो देखो, एक कार से आप लोगों को समझाया, ठीक है। देखो, और एक ये देखो, ये एक ग्राफ है, बार डायग्राम है। जरा रुको, पिक्टोग्राफ कहाँ गए, ये देखो। देखो, ये एक पिक्टोग्राफ है, ठीक है। पिक्टोग्राफ क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पिक्चर के थ्रू आप लोगों को इन्फो दे रहे हैं। किसका इन्फो? अब याद रखना, जिसका भी इन्फो आप लोग कलेक्शन करते हैं, वो एक टेबल के थ्रू तो आप लोग को बताना है। तो ये पिक्टोग्राफ का ये वाला जो हिस्सा है
उसको हम कहते हैं टाइटल। ठीक है, यहाँ जिसका इन्फो आप लोगों को लेना है उसका लिखना है। तो यहाँ देखो किसका इन्फो है ना, कितने बच्चे ये चीज पेपरोनी मार्गरिटा बीबीक्यू चिकन का पिज्जा लाइक करते हैं, तो इसका इन्फो ले लिया है। तो इसलिए देखो टाइटल में क्या लिखे हैं, दो फ्लेवर, किस किस के फ्लेवर लाइक करते हैं और कितने स्टूडेंट। ठीक है, ये टाइटल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रो में जो लिखा है ये क्या है, ये किसका, ये पेपरोनी मार्गरिटा बीबीक्यू चिकन कित, ये एक टाइप्स जिसका लाइक्स है, तो ये इसको हम लेवल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखो बच्चों की जो नंबर है, स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो पिज्जा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है सिंबल, यहाँ पे हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो सिंबल है इसका, ये सिंबल का तो एक मीनिंग होना चाहिए, कोई भी सिंबल आप लोग नहीं ले सकते हैं। ये सिंबल क्यों आपने लिए है वो आप लोगों को नीचे जो है सेक्शन, वो की सेक्शन है, वहां पे लिख लिख देते हैं। ये देखो ये पूरा जो पिज्जा है वो 4 चिल्ड्रेन को रिप्रेजेंट करेंगे। कि क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ 4 इक्वल में हम क्या किए, डिवाइड किए 4 नंबर, तो एक एक पीस एक एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये देखें तो यहाँ इस पिक्चर से हम लोग स्टूडेंट कितने हैं वो पता चलेगा। कैसे, देखो 1 2 3 4, ये तो एक पूरा एक 4 है और ये ओनली 1, तो कितने हुए 5। 5. तो बीबीक्यू चिकन लाइक करते हैं 5 स्टूडेंट। ठीक, ऐसे करके देखो यहाँ 4 है, पूरा मतलब 4, क्योंकि यहाँ की में आपको बोल दिए है। तो ये 4 4 गए और ये गए 3, तो टोटल कितने हुए 11। 11. ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देखो सिंबल के थ्रू हम लोग स्टूडेंट्स कितने हैं वो हम लोगों को पता चलेगा। देखो अगर हम लोगों को, आप लोग छोटे हैं, उससे भी अगर कोई भी किसी छोटे बच्चे को अगर बोले देखो हमने एक इन्फो कलेक्ट किया है, आप लोगों को जो लाइक और डिसलाइक है उसके क्या है वो एक डेटा है, तो आप लोग अगर ये सब नंबर के थ्रू दे सकते, दे दे। ये देखो चीज कितने होगा 4 4 4 15। तो अगर आप लोग लिख देते हैं चीज 15 स्टूडेंट लाइक करते हैं, तो ये उसका उसके लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा। पर ऐसे करके अगर देते हो तो वो बहुत ही लाइक करेंगे, हाँ क्या है इनको, बहुत सुंदर है। तो इसीलिए हम लोगों को ये पिक्टोग्राफ हम लोग यूज करते हैं। तो ये गए पिक्टोग्राफ। अभी समझे पिक्टोग्राफ क्या है। तो इसके देखो इस पिक्टोग्राफ से हम लोग कोई भी क्वेश्चन करें तो इजी आप लोग आंसर देख सकते हैं। तो अगर पूछे हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर ईट पेपरोनी, कितने स्टूडेंट पेपरोनी खाते हैं,
तो आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा 4 4 8 और ये 9 चिल्ड्रन। कौन सी फ्लेवर बहुत पसंद, कौन सी फ्लेवर को बहुत सारे स्टूडेंट्स पसंद करते हैं? तो यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर से क्या पता चलेगा? ये चीज वाला जो पिज्जा है वो बहुत पसंद करते हैं बच्चे लोग। तो ये इजी होगा, आपको पिक्चर के थ्रू आप लोग क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गए आपका पिक्टोग्राफ। देखो यहाँ पे देखो, ये आपका जो पिक्टोग्राफ दिया है, देखो यहाँ एक कार, पूरे एक कार का मतलब है 100 कर, 100 कर। ठीक है, ये सिंबल 100 कार रिप्रेजेंट करते हैं, ये की है। ठीक है, ये क्या है? की है। अभी देखो ये जो जुलाई अगस्त और सितंबर है वो क्या है? ये लेवल है। और ये लेवल किसका क्या है? किसको? ये सिंबल कार से हम लोग लिखे। अब देखो जुलाई में कितने कार हुए? देखो 100 100 और ये आधा है, तो आधा मतलब 50, तो 50। 250। ये देखो 3 कार, कोई आधा नहीं पूरा है, तो इसका मतलब 100 प्लस 100 प्लस 100 300। ठीक है, और सितंबर में देखे 4, तो ये है 400। अब देखो ये पिक्चर से हम क्या क्वेश्चन करते हैं और क्या आंसर आप देखते हैं। हाउ मेनी कार्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई? जुलाई में कितने कार प्रोड्यूस हुए? तो आप लोगों को आंसर कितने होगा? 250। इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस? किस कौन सी मंथ में हुए? आप लोगों को यहाँ पिक्चर देके पता चला, और पिक्चर को आप नंबर में कन्वर्ट किए। आप लोगों को जो पिक्चर दिए उसको आप क्या किए? नंबर में कन्वर्ट किए। किसके हेल्प से? ये की के हेल्प से। ठीक है ना, आप लोगों को ये जो की दे दिए है वो की के हेल्प से ये पिक्चर, आप लोगों का जो सिंबल है, ये पूरा सिंबल को आप लोग नंबर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आप लोग आंसर दे पाते हैं। तो यहाँ पे आपको 400 मिले, तो इसका मतलब है ये सितंबर में मैक्सिमम कार प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, तो ये क्या आपका पिक्टोग्राफ। उसके बाद देखो ये पिक्टोग्राफ के अलावा भी देखो ये एक इंफॉर्मेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। कौन सा? देखो ये एक्सिस को एक ईयर का मंथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वाई एक्सिस है उसको वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो कितने बास मैन्युफैक्चर हुए। ठीक है, और यहाँ पे देखो 200, ये 200 200 400 600, यहाँ ये जो जीरो से लिए हैं वो सेम लेंथ में है। 0 to 200 गैप से लिए हैं। 200 के बाद 400 के बाद 200 ऐड करके 600 मिलेंगे। तो ये दो का जो डिफरेंस है वो इक्वल है 200। ठीक है, उस हिसाब से आपको ये
ले लिए हैं। तो देखो ये जो ग्राफ है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, तो इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, बार डायग्राम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए तो इसको हम बार ग्राफ कहते हैं, क्योंकि ये बार से पूरे इन्फो को आप लोग दिखा सकते हैं। तो देखो अगर अगर आपको पूछे कौन कौन से मंथ सेम नंबर बस मैन्युफैक्चर किए हैं, तो यहाँ से आप लोगों को क्या पता चलेगा? अगर आप लोगों को तो देखे जुलाई और अगस्त में सेम नंबर बस मैन्युफैक्चर हुए, और अगर इसके साथ क्वेश्चन करे कितने, तो आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा कितने, 1080। कौन से मंथ में सबसे कम बस मैन्युफैक्चर हुए, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा। और कितने, 600 जनवरी में। अगर पूछे अप्रैल में कितने बस मैन्युफैक्चर हुए, तो आप लोगों को यहाँ से पता चलेगा, ये आंसर होगा। तो इस तो जो कोई भी अगर आप ये प्रेजेंट कर दीजिए किसी के सामने, वो जो भी आपको क्वेश्चन करेगा, तो यहाँ आप ये पिक्चर देख के ही उसको आंसर देंगे और वो तुरंत समझ जाएंगे। तो ये है इनका यूज। तो ये एक सिंगल बार ग्राफ है। सिंगल क्यों? क्योंकि ये एक मंथ के लिए ही है। अगर ये इसी इन्फो को अगर 2 ईयर के 2 और 3 ईयर के थ्रू कंपेयर करें, कि यहाँ पे अगर लिखे जनवरी 2017 और 2018 में क्या हो, तो आप लोग 2007 के लिए ब्लू, लिए, और 2018 के लिए मैं एक रेड लेती हूँ। ठीक है, तो देखो, तो 2017 वाला जनवरी में 600 हुए, उसके बगल में ही अगर मैं और एक कर देती हूँ, ठीक है, ये दो किए, तो इन दोनों बार से आप क्या कंपेयर कर सकते हैं? 2017 का जो जनवरी है वो कम कम बास मैन्युफैक्चर करे, पर 2018 में वो ज्यादा किए, ऐसे आप बोल सकते हैं। ये जो कंपैरिजन आप कर सकते हैं, वो इसके लिए आपको डबल बार लेना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग ट्रिपल बार भी ले सकते हैं। देखना, ट्रिपल बार वाला पिक्चर कहाँ गया? ये
ब्लू से 2013, रेड से 2014, येलो से 2015, ग्रीन से 2016 ये बार दिखाया है। किसका? ये सेल्स रिकॉर्ड है, ये टाइटल है, एक सेल्स ऑफिस का सेल्स रिकॉर्ड है। और ये 4 वाला किसके? देखो यहाँ यहाँ जो एक्सिस लिए है वो क्या रिप्रेजेंट करा? जोन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये जोन रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एक्सिस लिए, और यहाँ पे जो वर्टिकली जो एक्सिस है वो वो अमाउंट सेल्स, कितने सेल्स हुए हैं, हाँ, वो अमाउंट यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अभी देखो जो नॉर्थ जोन में है, 2013 में नॉर्थ जोन 1000 सेल किए हैं, और वहां पे देखो 2014 में कुछ इंक्रीज किए। तो यहाँ पे नॉर्थ जोन का इंक्रीज दिखाया गया। फिर चलो साउथ में देखो, 2013 में 2000 था, उसके बाद वो नीचे नाम गए, और फिर 15 में और कुछ डाउन हो गए, पर 2016 में वो अप हो गए। इसका मतलब साउथ जोन में जो सेल्स रिकॉर्ड था वो अप डाउन कर रहे थे, वो कोई एक कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज उसका नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डाउन होके फिर अप हुए हैं। ये जो यहाँ देखो इस जोन में 2013 में बहुत सारे उनका सेल हुए, पर उसके बाद वो सेल कम हो गए, पर वो मेकअप किए 2016 में। और वेस्ट जोन देखो बहुत सारे सेल किए हैं 2016 में। तो ये जो देखो ये यहाँ कुछ भी नहीं लिखा था, ये सब आप लोगों को कुछ भी ये लिखा नहीं था, इतने सारे मैंने जो भी कहा, पर आप लोग समझ गए ये ग्राफ देख के। यही है इनका क्या बोले, हम क्यों इसको यूज करें, ये कारण है, ठीक है। तो ये गए ट्रिपल बार, डबल बार ग्राफ, ट्रिपल बार ग्राफ। और आप लोगों को और एक है, वो है पाई चार्ट। आप लोग जानते हैं पाई चार्ट क्या है? ये यहाँ एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, जो भी इंफो देंगे उसको डिग्री में कन्वर्ट करके वो आप लोगों को बाद में सिखाऊंगी, आप लोगों को है इस चैप्टर में है, वो सीखना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे यहाँ पे कुछ आप लोगों को जो भी इंफो देंगे उससे ये ड्रॉ करना है, और उसके परसेंटेज हो या नंबर हो, जो भी हो उसे लिखना है, कोई भी। इसको कहते हैं पाई चार्ट। ये देखना आप इलेक्शन के टाइम बहुत ही यूज होता है ये। और यहाँ पे ये बॉक्स बॉक्स करके लिख देते हैं ये कौन सा वाला कलर किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप लोगों को देख के ये तो मालूम पड़ा कि रेड जो भी पोर्शन है वो बहुत है, और ये येलो और वायलेट वाला पोर्शन इक्वल है। तो ये जो आइडिया है वो पाई चार्ट से भी आपको मिलते हैं। और आप लोग जानते हैं लाइन ग्राफ, आप लोग लाइन ग्राफ किसी भी पॉइंट प्लॉट करके
ऐसे करके प्लॉट करके। ऐसा वाला कुछ, ठीक है। और एरिया चार्ट है, हिस्टोग्राम है, ठीक है। ये सभी है जो वो सभी डेटा का जो भी डेटा हम लोग लेते हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझे मैं जो भी कहा आपको, आप लोगों को। हेलो। यस मैम। कौन कौन निकल गए? मैम संजना। संजना, संजना चले गए, और कौन? और मैम चित्रांश। तो मैंने जो भी समझा है वो समझे आप लोग? यस मैम। यस मैम। तो ये देखो, ये आप लोगों को इनको दिए, उसके बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी एक मैं करके देती हूँ आप लोगों को। मेरे पास तो ये नहीं है, ठीक है। देखो, ये पहला वाला देखो, यहाँ पे मंथ दे दिया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। और उसके क्या दिए हैं, इसका इन्फो मैंने लिए है, कितने घड़ी सोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो उनका जो नंबर्स है वो दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ठीक है, तो ये जो लाइन है, एक्स एक्सिस आप कह सकते हैं, उनको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ मंथ को, मंथ से, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से, ठीक है। तो सेम लेंथ में लेना होगा। तो यहाँ पे सेम लेंथ मैं एक आइडिया से ले ली हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। जुलाई से है ना? हाँ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर वाला, ठीक है। और यहाँ पे कितने वॉचेस सोल्ड हुए हैं उनका नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टार्ट हो रहे हैं 1000 से, तो और देखो हर किसी का ये जो लेना है ना, ये गैपिंग जो लेना है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है किस ऑर्डर में ये जाते हैं, वो आप लोगों को इजी होगा। देखो 500 से इंक्रीज हो रहा है हर कोई, तो मैंने यहाँ पे अगर ये 0 लेके ये 500, 1000, 1500, उसके बाद ये ले लीजिए, ठीक है। तो ये गया आप लोगों का मंथ, और ये गया कितने सारे वॉचेस
सोल्ड हुए हैं उनके नंबर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो जुलाई में 1000 सोल्ड हुए हैं, तो ये है, तो एक लेवल के ये 1000 वाला है, तो ये लेवल लेके हम लोग बिटा देते हैं। आप लोगों को तो ऐसे ग्राफ पेपर अगर ना मिले तो आप लोग एक प्लेन पेपर में कैसे करेंगे, ये देखो मैंने ये भी दिखा देते हैं। ये प्लेन पेपर अगर हो तो कैसे करेंगे, तो एक पेंसिल लेके हल्के से लाइन ड्रॉ करना, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये पैरेलल पैरेलल करके ड्रॉ करना हर किसी का, जो उसके बाद वो इरेज हो जाए, ठीक है। एक हल्का करके ये एक ये, ठीक है। उसके अगर जब हो जाएगा तब इरेज कर देना, ठीक है। तो देखो उसके बाद होगा अगस्त में, देखो ये अगस्त और सितंबर में सेम है, तो मैं हाँ ये देखो दो जगह जगह में हम लोग ये बार ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो हो गए जुलाई अगस्त और सितंबर। उसके बाद देखो अक्टूबर में 2000 और नवंबर में 2500 तो देखो हम लोगों को ऐसे करके ये ड्रॉ कर लेते हैं आप हमारे सुविधा के लिए। तो यहाँ पे 2000 है, तो यहाँ होगा, तो आप लोग ये बार ड्रॉ कर ले। उसके बाद नवंबर में ये है, ठीक है। और अक्टूबर में भी क्या है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ ये इरेज कर लीजिए, ठीक है। तो हो गया आप लोगों का एक बार, आप लोग समझे मैंने कैसे किए बार डायग्राम। यस मैम। तो ये गए, तो इस प्रॉब्लम का ये गए। अगर ये अगर करे तो ये देखो दो है, दो दो वाला, ठीक है। क्या है, चिल्ड्रेन कौन से चीज को प्रेफर करते हैं, वॉकिंग और साइकिलिंग, ये मैम दोनों में। हाँ बोलो क्या है, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दे रहे, नो मैम। मैम दिख रहा है। दिख रहा है। तो रुखसाना रुखसाना का प्रॉब्लम हो रहा है। यस मैम। तो आप लोगों का नेट कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा। देखो स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, ये तीन स्कूल के स्टूडेंट के चिल्ड्रन क्या क्या
कौन से चीज पसंद करते हैं, वो कौन सा साइकिलिंग और वॉकिंग में से कौन सा वाला चीज वो प्रेफर करते हैं, ये एक उन्होंने कलेक्ट किया इन्फो। तो उसके बेसिस में हम लोग अगर कोई भी डायग्राम करे तो ये दोनों को कंपैरिजन करना होगा, क्योंकि दो का लिस्ट दे दिए है। तो यहाँ पे डबल बार हमको यूज करना है। ये बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ही। ठीक है, तो इस एक्सिस में देखो, तो 3 स्कूल है, स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहाँ ये स्कूल ए, ये स्कूल बी और ये स्कूल सी। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, हम लिख लेते हैं इस एक्सिस को, स्कूल कौन सा वाला है ये रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्टिकली जो एक्सिस है वो स्टूडेंट कितने का है, कितने जन का है, वो नंबर, स्टूडेंट नंबर रिप्रेजेंट करता है, कर करेंगे। हम लोगों को देखना है 40, 25, 15 से 55 तक है, तो हम लोगों को 5 करके लेना चाहिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। ठीक है, अब यहाँ पे साइकिलिंग और वॉकिंग ये दोनों है, तो हम लोगों को दो तरह की बार दिखाना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, और एक कलर से भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास तो कलर अगर नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, देखो वो, मैम है कलर। देखो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोगों का पेन है ब्लू और रेड इंक, ब्लू इंक और ब्लैक इंक वाला, तो देखो एक बॉक्स को मैंने ऐसे करके दिए। ठीक है, यहाँ पे एक आप लोगों को इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, तो आप लोगों को दो तरह की मिल जाएंगे। एक बॉक्स में आप लोग को मार्क किए हैं, और एक आप लोग सफेद पूरे ब्लैंक छोड़ दिए हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेंगे एक, और ये रिप्रेजेंट करेंगे दूसरे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे वॉकिंग और साइकिलिंग है, तो स्कूल ए वॉकिंग 40 है, साइकिलिंग 45 है। ठीक है, तो जरा रुको, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 40 यस मैम। ये 40 में और एक 45 में ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ देखो, एक वॉकिंग 40 और साइकिलिंग 45, तो किसी एक को ठीक है, मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ।
यहाँ 45 कौन सा वाला था, साइक्लिंग। ठीक है, तो मैंने तो देखो ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं वो साइक्लिंग रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ठीक है, और दूसरे को ब्लैंक छोड़ देते हैं। तो हम लोग को पता चल गया ए स्कूल में ये साइक्लिंग का है बार और ये वॉकिंग का है। ठीक है, उसी हिसाब से बी स्कूल में क्या क्या है, बी स्कूल में देखो 55 वॉकिंग है, 25 साइक्लिंग है। अब साइक्लिंग 25 है तो वो दीजिए। तो ऐसे करके सी का भी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने लाइन ड्रॉ के हल्के से करना। ठीक है, उसके बाद वो हम लोगों को इरेज करना है, तो सभी का। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग ये जो प्रॉब्लम दे दिए है नंबर 2 वाला, तो उसके हमले हमने क्या किया, एक ग्राफिकली हम लोग को एक उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग नंबर 3 करेंगे। ठीक है, ये एक बार डायग्राम से ही होगा, सिंगल बार। ठीक है, अब देखो टैली मार्क है, तो मैं तो देखो जो भी इन्फो मैंने आप लोगों को पहले कहा था, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वे में आप लोगों को जो भी इन्फो दे जाते हैं, वो सभी को क्या कहते हैं, उन सभी को कहते हैं रॉ डाटा। ठीक है, एकदम वहाँ उसमें कोई भी ऑर्गेनाइज्ड में नहीं रहता है कोई भी इन्फो। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको डेटा मिले, कहाँ गए, तो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको जो भी डेटा मिलते हैं उसे हम कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को अरेंज करना है। आप लोगों को 6 स्टूडेंट का वो हाइट दिए दे, अगर ढेर सारे स्टूडेंट का हाइट दे दे तो आप लोग कैसे करेंगे, तो उसको वो जो प्रोसेस है उनको कहते हैं टैली। टैली मार्क्स
से हम लोग ये रॉ डाटा को क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज, ठीक है। और हम लोग क्या रखते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। तो इसे जो जो टैली मार्क है उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, एक टेबल करना है, ठीक है। इन टेबल में क्या करेंगे, आपका किसका आपका इन्फो मिला है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो अरेंज करना है, ये जो हमने कहा था, देखो मैंने ऐसे करके कुछ लिख लेते हैं। ऐसे देखो, ठीक है, ये हाइट दे दिए। तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ जो कौन सा वाला हम लोग लेंगे, वहां पे क्या लिखेंगे, हाइट, ठीक है, स्टूडेंट का हाइट, ठीक है। हम लोग 8 से डिनोट करते हैं और उनका यूनिट क्या है, सेमी, ठीक है। अब देखना इसमें से मैक्सिमम और मिनिमम कौन सा वाला है, मतलब शुरू और उनका एंड। तो देखो 150 हाईएस्ट है, मिनिमम है 150, उसके बाद 120, उसके बाद 125, 130 और 135 लिख लिए। अब 115 कितने हैं, देखो ये हम लोगों को अगर खोजना है तो इसके लिए देखो एक मार्क के साथ उसे करते हैं, उसे कहते हैं टैली, ठीक है। और उसके बेसिस में कितने वाला है, वो जो है वो है स्टूडेंट नंबर, ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो अगर टैली मार्क अगर आप लोग यूज नहीं करे तो 150 कितने हैं, 1 2 और 3, 120 कितने आप देखे, एक, 125 आप लोगों को कितने मिले, एक, दो, 130 कितने मिले, एक, दो, तीन, और 135 कितने मिले, वो एक। अब देखो कितने स्टूडेंट की हाइट लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका भी टोटल 10 ही होगा। अगर गलत हो गया इसका टोटल तो आप लोगों को ये रॉन्ग हो गया आपका प्रोसेस। तो 3 3 6 8 9 10, ठीक है। तो ये आप लोगों को बोलने में इजी हुआ क्योंकि 10 स्टूडेंट का था। तो पर ढेर सारे 100 200 अगर होते तो कैसे होते, तो इसके लिए हम लोगों को एक मार्क से
डिनोट करता है वो करना है वो टैली मार्क कहते हैं। 1 2 3 5 1 2 3 4 5 के लिए एक कर देते हैं, इसका मतलब ये 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 है, ठीक है। इसका मतलब 5 5 10 है, ठीक है। 5 आप लोगों को वर्टिकली लेना है और एक को 5 नंबर के लिए ये क्रॉस करके सभी को लाइन को इंटरसेक्ट करना है। तो ऐसे करके ये मार्क वाला जो है उसको हम टैली मार्क कहते हैं, ठीक है। तो इस टैली मार्क के हिसाब से मैम हाँ मैम हाँ मैम बोलो। मेरी मोबाइल की बैटरी बहुत अभी लो है। मैं अभी खत्म करूंगी क्योंकि मैं आज टैली मार्क नहीं सिखाऊंगी, जस्ट एक आइडिया दे दूंगी। तो ये जो टैली मार्क है, इस टैली मार्क से आप लोगों को स्टूडेंट कितने 150 हाइट का स्टूडेंट कितने हैं वो इजी में मिलेगा। और ये जो आप लोगों को मिलते हैं, ये जो आप पाएंगे, इसको आप लोगों को कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस टेबल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम लोग नेक्स्ट डे में ये आप लोगों को समझाएंगे। आप लोगों का काम है ये जो 3 है ये खत्म करो, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजिंग डाटा हम लोग आप लोगों को मैं समझाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इजी भी है और आप लोग तुरंत समझ जाओगे, ठीक है। तो कौन 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 नहीं है, चित्रांश और कौन, हर्षित। हर्षित, और कौन चले गए, अभी रुखसाना भी चले गए, ठीक है। रुखसाना हाँ ठीक है, मैं अभी खत्म कर देती हूँ।